जनवरी 2018 में उत्तर पश्चिम सीरिया में रूस प्रशासित खमीम पर विद्रोहियों के हमले के कुछ दिन बाद ही 13 ड्रोन्स ने हमला किया था। ये वो दौर था जब पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी से कहीं हमला हुआ था और इसी के बाद पूरी दुनिया को ये पता चला कि आने वाला वक्त युद्ध के मैदान में ड्रोन्स का होने वाला है। ड्रोन अटैक कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी झलक 4 अगस्त 2018 में दिखाई दी थी। नेशनल गार्ड के 81 साल पूरे होने के मौके पर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में खास कार्यक्रम चल रहा था। मुख्य अतिथि के तौर पर खुद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो नेशनल गार्ड्स का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच गए थे। राष्ट्रीय चैनल पर इस भव्य समारोह का सीधा प्रसारण किया जा रहा था। पूरे मुल्क की नजर राष्ट्रपति के भाषण पर थी। राष्ट्रपति निकोलस ने भाषण शुरू किया था कि आसमान में एक हलचल महसूस हुई, फिर एक धमाका हुआ। ये ड्रोन अटैक था। राष्ट्रपति के सुरक्षा में तैनात कमांडो ने फौरन ह्यूमन शील्ड बना दिया और उन्हें सुरक्षित समारोह स्थल पर ले गए। ये किसी राष्ट्राध्यक्ष पर पहला ड्रोन हमला था। राष्ट्रपति निकोलस पर ड्रोन से हमला किया गया। उस वक्त वहां पर परेड चल रही थी और ये हमला इतना घातक था कि परेड में बैठे तमाम लोगों की नजर परेड के बजाय आसमान पर चली गई, जहां पर सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा था तो धुएं का काला गुब्बार। ड्रोन अटैक की ताकत ने एहसास करा दिया था कि आने वाले वक्त में ड्रोन कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। अजरबैजान, आर्मेनिया युद्ध ने ड्रोन की विध्वंसककारी ताकत को दुनिया के सामने रखा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी जमकर अटैकिंग ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इजरायल ने भी हमास के आतंकियों पर हमले के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हाल ही के दिनों में जिस तरह से अनमैन्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा है, वो इशारा कर रहा है कि फ्यूचर में ड्रोन किसी भी युद्ध का पासा पलट सकते हैं। ड्रोन 2 तरीकों से हमला करता है। पहला, ऐसे ड्रोन में लगे हथियार से अटैक, और दूसरा टारगेट पर खुद बम के साथ अटैक, जिसे सुसाइडल अटैक भी कहते हैं। सुसाइडल ड्रोन का मतलब ये है कि अगर उसको आप जीपीएस के साथ कनेक्ट कर दो तो ये अपने आप ही जाके उसको ट्रेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एंगेज करके दुश्मन के टारगेट को तबाह कर देगा। मतलब ये ख़त्म हो जाएगा और दुश्मन का टारगेट जो है उसको तबाह कर देगा, ये उसका मतलब है। अभी ये रशिया ने यूक्रेन में जो ईरान के दिए हुए वो है शाहिद ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करी हैं, उनको भी ये कहा जाता है कि ये सुसाइडल ड्रोन है। इनकी 2 कमजोरियां हैं, एक तो ये बहुत स्लो है और दूसरा ये बहुत ही आवाज़ करता है और दुश्मन को पहले ही पता लग जाता है कि ये आ रहा है। अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत मेजर चेंजेस आ रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नया सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है ड्रोन्स का, जिसको रेप्लिकेटर कहते हैं। उसमें होगा क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एमुनेशन को अपनी मर्जी के साथ, हमारी मर्जी के साथ उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेगी कि दुश्मन का बचना जो है ऑलमोस्ट उसमें असंभव हो जाता है। UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का बाजार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 दशक में चीन से सबसे ज्यादा देशों को सबसे ज्यादा यूनिट आर्म्ड ड्रोन निर्यात किए गए हैं। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाटा के मुताबिक चीन ने पिछले 1 दशक में 17 देशों को लगभग 282 लड़ाकू ड्रोन बेचे हैं। ऐसे में चीन कॉम्बैट ड्रोन का दुनिया का प्रमुख निर्यातक बन गया है। होगा क्या कि फ्यूचर में ड्रोन जो है, एक तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे
वो अटैक कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह, एकदम स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बड़ी हाई स्पीड पर जाके दुश्मन के टारगेट्स को अटैक कर पाएंगे। तीसरा, वर्सटाइल हो जाएंगे। वर्सटाइल मतलब कुछ भी करने की उनके अंदर क्षमता आ जाएगी। और चौथी ये है कि इनकी प्राइस धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन में इस्तेमाल करने से एक बहुत ही बड़ा वेपन सिस्टम बन सकता है कि जिसका दुश्मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होगा। पर यह भी बात ठीक है कि सारे मेजर कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया, हम सब इस तरह के ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेवलप कर रहे हैं।